हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं अंकित स्टो। दोस्तों, प्रयागराज के इस वंडरफुल मॉर्निंग में आप सभी का एक वंडरफुल बात से शुरुआत करते हैं, जो कि काफ़ी बार पर्सनल रीडिंग के दौरान, जितने सालों से मैं पर्सनल रीडिंग कर रहा हूं, उसमें हॉरोस्कोप एनालिसिस में काफ़ी बार ये सवाल बार बार आता है कि समवन मेरे ड्रीम में आ रहा है, कोई पार्टनर मेरे ड्रीम में आ रहा है, क्या उनके साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या ऐसे ही वो ड्रीम में है? इसकी मीनिंग क्या है? ड्रीम्स इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ड्रीम्स आपके बहुत कुछ कहते हैं आपके बारे में। आपके ड्रीम्स किस तरह के आते हैं, इससे आप जान सकते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी हिडन पर्सनालिटी क्या है। तो ड्रीम्स की मीनिंग क्या होती है, बेसिक 3 मीनिंग्स में बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई समवन आपके बार बार ड्रीम्स में आ रहा है तो कहीं आपका उसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो नहीं है। उसकी मीनिंग कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वजह है कि आपको ड्रीम्स उस चीज़ का आता है यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, हमने दिन में जो भी किया है वो अकॉर्डिंग टू वो रिपीट होता है, वो आता है। एक बार आना, 2 बार आ रहा है, दिस इज ए नेचुरल। बट कोई अगर आपको सेक्चुअली अल्टीमेसी में किसी समवन के साथ, और इसमें काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हम जिसको नहीं जानते उसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में हम अपने आप को देखते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है? इन सभी सपनों से जुड़े हुए चीज़ों को एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली हम जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हम आइडेंटिफाई कर अपने हॉरोस्कोप से देख के कहीं ये सम काइंड का इल्यूजन तो नहीं है। यहाँ काफ़ी बार आपको एक पैरानॉर्मल जैसे एहसास होगा, जैसे कि आप किसी तरह का जब राहु का इम्पैक्ट आपके लग्न पे बहुत ज़्यादा हो, मेलेफिक इम्पैक्ट, और चंद्रमा पे या आपके लग्नेश पे, मतलब जो फर्स्ट लॉर्ड है वहाँ का जो लॉर्ड है वहाँ पर हो जाए, तो इसके कारण हो काफ़ी सारे केसेस में राहु और चंद्रमा बेसिकली आपके सपनों के लॉर्ड होते हैं। आप सपनों में जो जो चीज़ें देखते हैं सबकॉन्शियसली, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पर हम काफ़ी बार ये नोटिस करते हैं कि उस तरह के ड्रीम्स आना, जब राहु का इम्पैक्ट बढ़ जाए कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे, उस एनर्जी में आप स्टक हो गए हैं। डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं राहु को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस केस में, ये केस तो वैसे अलग हो गया, अगर इस केस में आपको बार बार के साथ आता है तो कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इंट्यूशन, अगर और यूनिवर्स हमको हमेशा ड्रीम्स के रूप में गाइड करता है, सपनों के रूप में गाइड करता है, तो सपने कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी बार हमको सपने में बहुत सारी आंसर्स मिलते हैं। आपने बचपन में बहुत बार नोटिस किया होगा, जब आप कुछ काम सीख रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको सपना आता है। जैसे अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप फोकस नहीं हो पा रहे, तो उसी से रिलेटेड सपना आता है, आप उसको, उसमें कुछ नया आइडिया आपको मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत बड़ा पार्ट लाइफ का सॉल्व कर देता है। और आपको कोई सपना आ रहा है तो उसकी डेफिनेटली कोई मीनिंग है। तो क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी इससे पता चलता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पता चलता है। एंड दोस्तों, आप आइडेंटिटी और जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरा उनके साथ कनेक्शन है कि नहीं है। इस तरह से हम कैसे जाने? तो पहला है रीजन, आप अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा दमन करते हैं, मतलब सेपरेशन में कंबस्ट करते हैं किसी भी फीलिंग को, पास्ट लाइफ में किया हो, आपकी D60 चार्ट में, आपके D9 चार्ट में कोई ग्रह कंबस्ट बैठा हो, जैसे कि कंबस्ट हम नॉर्मली लिखा सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके, वहां पे C से लिखा होगा, C से उसको दर्शाते हैं, डोनेट करते हैं, और यहाँ पे जो C का सिंबल है वो कंबस्ट पोजीशन को दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी दबी हुई होती है। बुध कंबस्ट हो सकते हैं आपके, उस प्लैनेट के आगे लिखा होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं। आपके सूर्य हो सकता है, सूर्य बहुत कम केसेस में होते हैं वो, क्योंकि वही कंबस्ट, उनके पास जो प्लैनेट जाते हैं वही कंबस्ट होते हैं बेसिकली। तो चंद्रमा हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, इस केसेस में कंबस्ट हो जाते हैं प्लैनेट। तो आप देख सकते हैं कौन सी एनर्जी मेरी दबी हुई, उस केसेस में उससे रिलेटेड कई बार सपने आना ये स्वाभाविक हो जाता है। तो जरूर आप जानें कि कौन सी एनर्जी मेरी दबी हुई है, उस एनर्जी को रिलीज करें। अगर आप उसको रिलीज करते हैं, इससे हम बहुत आसानी से ये भी जान सकते हैं कि कौन से चक्रा मेरे ब्लॉकेज है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ब्लॉकेज क्लीन होना, रियूनियन के लिए ब्लॉकेज क्लीन होना, आपके सारे चक्रों की वाइब्रेशन हाई होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। नेक्स्ट प्रोसीजर पे हम आते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और निग्लिजिबल कारण है आपका साइकिक अटैक। साइकिक अटैक बहुत पहले से हम इनको जानते हैं, जिनको हम नज़र लगना कहते हैं, कि किसी पर्सन को नज़र लगना। नज़र लगना होती क्या है? किसी की एनर्जी का इम्पैक्ट, भले वो आपके लिए अच्छी हो, निगेटिव हो, कैसी भी हो, बट आपकी एनर्जी से सूट नहीं करती है। इस केसेस में आपको नज़र लगता है, एनर्जी आपके ऑरा में आती है और आप कहीं ना कहीं डाउन फील करते हैं। इस वजह से आपके बीच सेपरेशन भी आ सकता है। अगर आप एक दूसरे को हील नहीं कर पा रहे, डिस्टेंस
वाइज बहुत दूर हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, थॉटल चक्र में दिक्कत है या हार्ट चक्र में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं यही साइकिक एनर्जी हो, ये अशरीरी आत्माएं भी होती हैं साइकिक अटैक के अंदर, जो हमेशा हर जगह, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन ये अशरीरी आत्माएं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हमारा ऑरा है, हमारी पर्टिकुलर एनर्जी और वाइब्रेशंस हैं। अगर हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगी, वाइब्रेशन पे जाएंगी, तभी ये चीज़ आप पे असर कर पाएगी। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से अपने ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, साइकिक अटैक्स को सेव कर सकते हैं, साइकिक अटैक्स से अपने आप को। तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा लिंक दे दूं और आई बटन पे मैंने सेट कर दिया है, तो उस वीडियो को आप देखिए, उससे इंप्रूव कर सकते हैं अपने इन सारी नेगेटिव ब्लैक मैजिक, इस सारी एनर्जीज को। और किसी भी तरीके का अगर ब्लैक मैजिक आप पे हुआ होगा तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आएगा कि आपको ड्रीम्स में उसका असर ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ड्रीम्स में आपको ये असर ज़रूर दिखाई देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैंने पहले बताया दमन करना, अगर आपने किसी ऊर्जा को दमन किया है, प्यार की एनर्जी को कभी दमन किया है, कभी किसी भी तरीके की ऐसी अवस्था में रहे हैं जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं किसी भी चीज़ को, इसका मतलब वो दबी हुई है, वो निकलेगी ही निकलेगी, दमन से होता है। और दूसरा रीज़न है साइकिक अटैक। तीसरा है कि अगर आपको किसी भी तरह का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो भी दोस्तों, एक बार किसी पार्टनर का देखना दिस इज ए नेचुरल, बट 2 बार देखना वो भी मान सकते हैं कि नेचुरल, बट आपको अगर बार बार अल्टीमेसी के दौरान ये सब सपने आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका कॉर्ड, हर पर्सन का एक दूसरे पर्सन के साथ कॉर्ड कनेक्शन होता है। जैसे कि आपको लाइफ में जो भी मिलता है एक कॉर्ड या कनेक्शन, इमोशंस जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक सिल्वर या बहुत सारे लोगों का गोल्डन कॉर्ड कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दैट मीन्स। और ये कनेक्शन एक दूसरे की एनर्जी का इन्फ्लुएंस, सामने वाले डाउन फील करेगा, आपको उसी तरह के ड्रीम्स आएंगे कहीं ना कहीं, और आपको बात बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हो सकता है रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम आपके सामने कभी भी शेयर ना करें, बट जब भी आपके ड्रीम्स में ये सब चीज़ें आ रही तो आपको अलर्ट रहना है, आपको उनको हील करना है, आपको खुद को भी हील करना है, जिसमें आप जब इंप्रूव होंगे तो आपका ट्विन भी इंप्रूव होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, ड्रीम्स में इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको गाइड करता है, हमको एक तरह का यूनिवर्स भी गाइड करता है। तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों पे, इन 3 जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इस पे ध्यान दीजिए और ये श्योर करिए कि कहीं ये आपका सिर्फ साइकिक अटैक तो नहीं है, उस वजह से तो ये ड्रीम नहीं आ रहे हैं, इस तरह के डरावने, इस तरह के सेक्सुअलिटी, अनजान लोग एक्चुअली काफ़ी बार दिखते हैं, तो ये सेक्सुअल एनर्जी होती है हमारी, बस वो ऊर्जा निकल रही है, अनजान लोग दिख रहे हैं, मतलब आपने कभी दमन किया है या किसी तरह का साइकिक अटैक है, तभी भी इस तरह की एनर्जीज आपको निकलती हुई नजर आएंगी। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आपको वो पार्टनर बार बार दिखता है। तो दोस्तों, ये थी क्विक एंड शॉर्ट वीडियो जिसपे हमने जाना ड्रीम्स के कौन कौन से 3 बेसिक रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमको वो बार बार दिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त तथा साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में हम मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।